हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आपके इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं बीटेक 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बिग डेटा। ठीक है, इस वीडियो में आपके यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा के कंप्लीट टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाएगा। एंड यूनिट फर्स्ट में जितने टॉपिक हैं सभी टॉपिक के डिफिनेशन, रियल लाइफ एग्जाम्पल सहित डिस्क्राइब किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फर्स्ट क्या है? इस यूनिट में टोटल 18 टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक को एक सिंगल वीडियो में डिफाइन किया जाएगा, कंप्लीट टॉपिक को। टॉपिक फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। चलिए देखते हैं टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है देखते हैं। डिफिनेशन देखिए इसमें लिखा है, बिग डेटा रिफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड यूजिंग ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। ठीक है, बिग डेटा वह डेटा होता है जो नॉर्मल किसी कंप्यूटर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। जैसे आपके यूट्यूब पर जितने सारे वीडियो ऑडियो जो भी अपलोड होते हैं वो सब बिग डेटा होते हैं। जैसे आपके इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, ठीक है, काफ़ी सारे लोग अपने जो है यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो रील पोस्ट डालते रहते हैं और एक दिन में लाखों करोड़ों लोग अपने जो है पोस्ट करते रहते हैं। तो ये सब क्या है? बिग डेटा। ठीक है, तो ये इन सब का डिफिनेशन यही है कि बिग डेटा रिफर्स टू एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, जो साधारण कंप्यूटर में स्टोर करना इम्पॉसिबल होता है। तो डिफिनेशन भी देखिए यही दिया है, ऐसे बहुत बड़े और जटिल डेटा का संग्रह होता है। ठीक है, बिग डेटा ऐसे बहुत बड़े और जटिल डेटा का संग्रह होता है जिसे सामान्य कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करना मुश्किल होता है। ठीक है, सिंपल डिफिनेशन देखिए क्या होता है, बिग डेटा इक्वल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्लस हाई स्पीड प्लस डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत बड़े अधिक डेटा होते हैं जो तेज़ी से प्रोसेस होते हैं और वह अलग अलग टाइप के होते हैं, वीडियो रील इमेजेस पीडीएफ। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। आपके इंस्टाग्राम हो गए, टेलीग्राम हो गए, ठीक है, लिंक्डइन हो गए, इन सभी पर जितने भी डेटा हैं, जितने भी आईडी बने हैं, उन सब पे जो है काफ़ी सारे पोस्ट पड़े हैं। इन सभी डेटा को मैनेज करने के लिए बिग डेटा टूल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए, जैसे सोशल मीडिया पे फेसबुक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, रोज़ लाखों फ़ोटो वीडियो अपलोड होते हैं। यह सब मिलकर बिग डेटा बनता है। ठीक है, आपके नोट्स एकदम डिटेल्स में बनाए गए हैं और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाए गए, दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। देखिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, इन सभी पर जितने भी डेटा अपलोड होते हैं, जितने भी फ़ोटो वीडियो पोस्ट अपलोड होते हैं, ये सब डेटा होते हैं बिग डेटा। ठीक है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, अमेजॉन पे जितने भी प्रोडक्ट हैं, फ्लिपकार्ट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? बिग डेटा। ठीक है, यूट्यूब और बैंक सिस्टम, ठीक है, आपके बैंक सिस्टम, बैंक में जितने भी बैंक अकाउंट हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट हैं और हिस्ट्री, बैंक अकाउंट हिस्ट्री जितने भी ये सब हैं क्या? बिग डेटा। ठीक, अब नीचे देखिए हेडिंग है, व्हाई बिग डेटा इज नीडेड। बिग डेटा की ज़रूरत क्यों है? इंग्लिश में देखिए इसका डिफिनेशन है, टू हैंडल ह्यूज डेटा, बड़े डेटा को संभालने के लिए, टू मेक बेटर डिसीजन, ठीक है, सही निर्णय लेने के लिए, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स, भविष्य की जानकारी पाने के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक इसमें दिया है, टॉपिक फर्स्ट में ही दिया है, ट्रेडिशनल डेटा वीएस बिग डेटा। मतलब ट्रेडिशनल डेटा क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें दिया है ट्रेडिशनल डेटा और बिग डेटा का अलग अलग दिया गया है। स्मॉल साइज, ठीक, ट्रेडिशनल डेटा का साइज क्या होता है? स्मॉल, एंड बिग डेटा का साइज क्या होता है? लार्ज। ठीक है, ट्रेडिशनल डेटा स्लो प्रोसेसिंग, इसके प्रोसेसिंग क्षमता स्लो होते हैं, एंड बिग डेटा की प्रोसेसिंग क्षमता फास्ट होते हैं। और ट्रेडिशनल डेटा लिमिटेड स्टोरेज कवर करते हैं एंड बिग डेटा अनलिमिटेड स्टोरेज कवर करते हैं। और ट्रेडिशनल डेटा सिंपल टूल्स का यूज करते हैं एंड बिग डेटा एडवांस टूल का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके देखते हैं की फीचर्स ऑफ बिग डेटा। की फीचर्स ऑफ बिग डेटा के की फीचर्स क्या होते हैं? ह्यूज वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा डेटा। सेकंड क्या है? फास्ट स्पीड, तेज़ी से डेटा बनता है। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक फर्स्ट के ये सभी जो है नोट्स हैं, आप लोग इसी प्रकार से अपने एग्जाम में लिखिएगा हेडिंग डाल के। ठीक है, फर्स्ट डिफिनेशन लिखिएगा एंड सेकंड उसके एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल,
और क्यों यूज किया जाता है बिग डेटा, ठीक है, ये सभी हेडिंग लिखिएगा आप लोग। एंड देखिए टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपके बिग डेटा, इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा। और टॉपिक सेकंड आता है टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। आपके डिजिटल डेटा क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। व्हाट इज डिजिटल डेटा, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डिजिटल डेटा इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है। डिजिटल डेटा वह होता है जो कंप्यूटर में स्टोर होता है और इसे कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। हिंदी में देखिए इसका डिफिनेशन दिया है, डिजिटल डेटा वह जानकारी होती है जो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म 0 और 1 में स्टोर होती है, ठीक है। तो देखिए नोट्स कंप्लीट आपके बाईलिंगुअल में बने हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझिए टॉपिक को, अपने एग्जाम में इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। इसकी जो है डिफिनेशन दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी प्लस इंग्लिश, बट आप लोग इंग्लिश का यूज कीजिएगा। और तो देखिए होता है डिजिटल डेटा, ठीक, जो कंप्यूटर के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, और कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाता है 0 और 1 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है स्ट्रक्चर डेटा, इसकी डिफिनेशन देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर डेटा इज डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज इन ए फिक्स्ड फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। जैसे रो एंड कॉलम, ठीक, वो सभी डेटा जो रो एंड कॉलम में होते हैं वह स्ट्रक्चर डेटा कहलाते हैं। हिंदी में भी दिया देखिए, स्ट्रक्चर डेटा वह डेटा होता है जो एक निश्चित फॉर्मेट रो और कॉलम में होता है। फीचर्स इसके देखिए क्या है, इजी टू स्टोर, इजी टू सर्च, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए क्या है इसके, एक्सेल शीट, ठीक है। एक्सेल के जितने भी डेटा हैं, एक्सेल शीट में जितने भी डेटा रहते हैं ये क्या होते हैं स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉलम वाइज डेटा रहते हैं, ठीक है। एंड डेटाबेस में बैंक रिकॉर्ड, स्टूडेंट मार्कशीट लिस्ट, ठीक है, ये सब क्या है स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि इन सभी में जो है डेटा रो एंड कॉलम में रहते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। ये क्या होता है डिफिनेशन देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज डेटा दैट डोज नॉट हैव ए फिक्स्ड फॉर्मेट, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। हिंदी में भी देखिए क्या दिया है डिफिनेशन, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वह डेटा होता है जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। फीचर्स क्या है इसके, डिफ़िकल्ट टू मैनेज, ठीक है, इसे मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट, ठीक, इसके कोई फॉर्मेट डिफाइन नहीं होते हैं। लार्ज इन साइज, साइज में ये बड़े होते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल, वीडियो, इमेजेस, ऑडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। आपके फेसबुक पर काफ़ी सारे डेटा डेली लोगों का पोस्ट पड़ता है, रील पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्या है बिग डेटा, ठीक। और बिग डेटा में क्या है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वह होता है जो रो एंड कॉलम में होता है। अनस्ट्रक्चर वह होता है जिसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, वो वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। थर्ड देखिए क्या होता है आपका सेमी स्ट्रक्चर डेटा। सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, डिफिनेशन देखिए, सेमी स्ट्रक्चर डेटा इज ए मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर में क्या होता है स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर दोनों का कंबाइनेशन होता है। हिंदी में भी देखिए इसकी डिफिनेशन क्या है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मिश्रण होता है। फीचर्स क्या हैं, पार्शियल ऑर्गेनाइज्ड, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट, यूजेज टैग्स और कीज, ठीक है। अब एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है जेसन, ठीक है। जेसन फाइल क्या होता है, जेसन फाइल में स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर दोनों डेटा को सेव करते हैं। एंड एक्सएमएल ईमेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे ईमेल्स में क्या होता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है स्ट्रक्चर और मैसेज अनस्ट्रक्चर, क्योंकि जब भी हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उसमें इमेज, ऑडियो, कुछ भी चीज़ें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट होते हैं कंटेंट, ठीक, सब्जेक्ट एंड मैसेज। तो ये क्या हो गया आपके सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। और कंपेरिजन टेबल देखिए क्या है, फीचर्स और स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा एंड सेमी स्ट्रक्चर, फॉर्मेट,
स्ट्रक्चर में फिक्स होता है, अनस्ट्रक्चर में नो फॉर्मेट, एंड सेमी स्ट्रक्चर में पार्शियल फॉर्मेट, दोनों का कंबाइन होता है। एग्जाम्पल एक्सेल, स्ट्रक्चर का क्या है एक्सेल, एंड अनस्ट्रक्चर का क्या है वीडियो, और सेमी स्ट्रक्चर का क्या है ईमेल। ठीक है, ये हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट हो गए डिफरेंशियल आप इसमें तीनों में। ठीक है, कंपेरिजन, ठीक, कंपेरिजन टेबल है ये। स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर, इन तीनों डेटा के कंपेरिजन हो गए इसमें। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसमें देखते हैं क्या दिया है। टॉपिक थर्ड आपका है हिस्टोरी ऑफ बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा का इतिहास। ठीक, बिग डेटा के इतिहास के बारे में देखते हैं। पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द हिस्ट्री ऑफ बिग डेटा एक्सप्लेन्स हाउ डेटा प्रोसेसिंग इवॉल्व फ्रॉम सिंपल स्टोरेज टू एडवांस एनालिटिक्स सिस्टम। ठीक है, हिंदी में भी दिए हैं इसके डिफिनेशन। बिग डेटा का इतिहास बताता है कि डेटा कैसे सिंपल स्टोरेज से एडवांस एनालिसिस, ठीक है, कैसे सिंपल स्टोरेज से एडवांस एनालिसिस तक पहुंचा है। ठीक है, तो इसमें यही है कि कैसे जो है किस प्रकार से हम सिंपल डेटा को स्टोर करते थे और सिंपल डेटा से किस प्रकार से ये बिग डेटा में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इसके बीच का जो प्रोसेस है स्टेप, ठीक है, हिस्ट्री जिसे कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इसके बीच में कितना टाइम लगा, क्या क्या जो है प्रोसेस हुआ। ठीक है, ये होता है इसके हिस्ट्री, इतिहास। फर्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ डेटा, डेटा का विकास। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ डेटा हेडिंग है, और इसमें फर्स्ट हेडिंग है अर्ली स्टेजेस। ठीक है, अर्ली स्टेजेस क्या है देखिए, 1980 से 1990। डिफिनेशन देखिए क्या होता है। डेटा वाज स्मॉल एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस टाइम पे क्या था, अर्ली स्टेज में क्या था, डेटा स्मॉल था एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट में था। ठीक है, स्टोर्ड इन सिंपल डेटाबेस, जो कि सिंपल डेटाबेस में स्टोर होता था, सिर्फ टेबल में स्टोर होता था। ठीक है, स्टोर्ड इन सिंपल डेटाबेस, सिर्फ टेबल में स्टोर होता था। एग्जांपल स्कूल रिकॉर्ड्स, ऑफिस फाइल्स। ठीक है, ये सब क्या थे, सिंपल डेटा। सेकेंड, इंटरनेट ग्रोथ। ठीक है, जिस प्रकार से इंटरनेट का विकास हुआ उसी प्रकार से जो है बिग डेटा का भी विकास हुआ। इंटरनेट यूजेज इंक्रीज्ड, डेटा स्टार्टेड ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, जिस प्रकार से इंटरनेट का विकास हुआ सेम उसी प्रकार से बिग डेटा का भी विकास हुआ। हिंदी में देखिए दिया है, इंटरनेट के कारण डेटा तेजी से बढ़ा। एग्जाम्पल ईमेल्स, वेबसाइट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, वेबसाइट में जितने भी सारे फोटो वीडियो जो भी चीज़ें होते हैं अपलोड होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये भी इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, बिग डेटा। इंटरनेट के विकास से बिग डेटा में भी विकास हुआ। एंड थर्ड देखते हैं क्या होता है, सोशल मीडिया इरा। ठीक है, सोशल मीडिया, ह्यूज डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया। जब से सोशल मीडिया का विकास हुआ तब से और अधिक मात्रा में बिग डेटा का विकास हुआ, जैसे इमेजेस, वीडियो, मैसेजेस। ठीक है, ह्यूज डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया, इमेजेस, वीडियो, मैसेजेस। ठीक, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डेटा आने लगा। एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, फेसबुक पर एक दिन में लाखों करोड़ों लोग जो है पोस्ट करते हैं, रील अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बिग डेटा। उसी प्रकार से आपके इंस्टाग्राम में भी काफ़ी लोग जो है रील अपलोड करते हैं, ठीक, पोस्ट अपलोड करते हैं। यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बिग डेटा। प्रेजेंट में आप जो देख रहे हैं वीडियो, यह भी यूट्यूब पर अपलोड हुआ है, तो ये भी एक बिग डेटा ही है। ठीक है, इसमें फोर्थ हेडिंग देखते हैं क्या होता है, बिग डेटा इरा। ठीक है, एडवांस टूल लाइक हैडूप एंड स्पार्क, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखिए बिग डेटा को प्रोसेस कौन करता है, मैनेज कौन करता है। ठीक है, तो ये आपके हैडूप एंड स्पार्क हैं। ठीक, जो कि आपके बिग डेटा को मैनेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अब हिंदी में देखिए क्या है, अब एडवांस टूल से डेटा एनालाइज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। ठीक है, गूगल सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, आगे देखिए दिया है की इनोवेशन, मुख्य बदलाव। ठीक है, मुख्य बदलाव क्या हुए, स्टोरेज इंक्रीज, स्टोरेज सस्ता हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी। ठीक है,
इससे क्या हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग आया, ठीक है, एआई और मशीन लर्निंग शुरू हुआ, ठीक है। बिग डेटा के बढ़ने से क्या हुआ, स्टोरेज इंक्रीज हुआ, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी, क्लाउड कंप्यूटिंग आया, एआई और मशीन लर्निंग का शुरू हुआ, एआई और मशीन लर्निंग शुरू हुआ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और इसमें देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में दिया है, ठीक है। देखिए रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए क्या है, पहले दुकानदार कागज़ पर हिसाब लिखता था, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में क्या था कि पहले दुकानदार क्या करते थे, अपने जो भी हिसाब किताब होते थे अपने कागज़ पर लिखते थे। बाद में क्या हुआ, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने लगे, ठीक है। और आज क्या होता है, प्रेजेंट में क्या है, ऑनलाइन सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा एनालाइज करता है। प्रेजेंट में क्या है कि ऑनलाइन डेटा स्टोर होता है, ठीक है। काफ़ी सारे कंपनी के जो है वेबसाइट बने होते हैं, ठीक है, जिनके उन्हीं वेबसाइट में प्रोडक्ट और सभी एम्प्लॉय के जो है हर एक डेटा को मैनेज किया जाता है, ठीक। तो यही बिग डेटा का इवैल्यूएशन है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है बिग डेटा का विकास हुआ। और देखिए एग्जाम्पल इसमें दिया है हेडिंग, और व्हाई बिग डेटा इवॉल्व, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ी, बिग डेटा का क्यों ज़रूरत पड़ी। डेटा एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा डेटा, ठीक है। नीड फॉर फास्ट डिसीजन, ठीक है, जल्दी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। डेटा एक्सप्लोजन, बहुत ज़्यादा डेटा, ठीक है। तो बिग डेटा का नीड इसलिए पड़ा, नीड फॉर फास्ट डिसीजन, बिजनेस ग्रोथ, ठीक है। हिंदी में भी दिया देखिए, डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, जल्दी डिसीजन लेना ज़रूरी हुआ, ठीक है। तो यही कारण है जिससे बिग डेटा की ज़रूरत पड़ी। तो आपके टॉपिक थर्ड भी कंप्लीट हो गए हैं, और आपके टॉपिक फोर्थ आ गया बिग डेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखिए बिग डेटा क्या होता है, आपको पता चल गया क्या होता है बिग डेटा। एंड अब बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है, ठीक है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म क्या होता है, डिफिनेशन देखिए क्या होता है। ए बिग डेटा प्लेटफॉर्म इज ए सिस्टम दैट इज यूज्ड टू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। वह प्लेटफॉर्म जिस पर बिग डेटा क्या होता है, कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, एनालाइज होता है, ठीक है। काफ़ी मात्रा में डेटा कलेक्ट होता है, स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज, ओवरऑल कहा जाए तो मैनेज होता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, बिग डेटा प्लेटफॉर्म। हिंदी में देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है डिफिनेशन। बिग डेटा प्लेटफॉर्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका उपयोग बड़े डेटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स, ठीक, बिग डेटा प्लेटफॉर्म के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए मेन कंपोनेंट्स, मुख्य भाग। डेटा कलेक्शन, डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। डेटा कलेक्शन, फर्स्ट क्या है, डेटा कलेक्शन मतलब डेटा को इकट्ठा करना, अलग अलग सोर्स से डेटा इकट्ठा करना, जैसे मोबाइल ऐप से, वेबसाइट से, सेंसर से, ठीक है। इन सभी सोर्स से क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सेकंड क्या है, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोर करना, डेटा को स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल सर्वर, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हो गया डेटा कलेक्शन, जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसके बाद डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, सर्वर में, क्लाउड स्टोरेज में। थर्ड क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, जो डेटा स्टोर हो जाता है उसको प्रोसेस भी किया जाता है, डेटा प्रोसेस करना, डेटा को यूजफुल बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है। एग्जाम्पल सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, ठीक है, ये होता है डेटा प्रोसेसिंग। और फोर्थ क्या है, डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण, ठीक है। डेटा का विश्लेषण किया जाता है, जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है उसके बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है। एग्जाम्पल रिपोर्ट्स प्रेडिक्शन, ठीक है, रिपोर्ट्स प्रेडिक्शन। अगला देखिए हेडिंग क्या है, वर्किंग प्रोसेस, ठीक। वर्किंग प्रोसेस क्या है, बिग डेटा की वर्किंग प्रोसेस क्या है। फ्लो, डेटा, फर्स्ट क्या होता है, डेटा को स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग, ठीक है। स्टोरेज के बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, एनालाइज, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद एनालाइज, इसके लास्ट में क्या होता है, आउटपुट, इसके आउटपुट आते हैं। देखिए देख लीजिए रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है इसमें, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। सेकंड यूट्यूब, थर्ड बैंक सिस्टम, गूगल मैप, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी बिग डेटा का यूज होता है। सेकंड यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर जितने कंटेंट पड़े हैं ये सब
बिग डेटा हैं, ठीक है। इनको मैनेज करने के लिए बिग डेटा टूल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी सारे अकाउंट हैं, काफ़ी सारे उन सभी अकाउंट के हिस्ट्री, ठीक है, सर आते हैं, तो उन सबको मैनेज करने के लिए बिग डेटा टूल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। बिग डेटा टूल्स, बिग डेटा एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। और उसी प्रकार से गूगल मैप्स, ठीक, गूगल मैप्स में भी बिग डेटा होते हैं। तो ये रहे आपके मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिग डेटा, ठीक है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में दिया है आपका टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, ठीक है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उन डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। बिग डेटा प्लेटफॉर्म में यूज होने वाले टूल्स जैसे हैडूप हो गए, स्पार्क क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो उन सभी प्लेटफॉर्म पे क्या होते हैं, बिग डेटा को मैनेज करने के लिए हैडूप का यूज किया जाता है, स्पार्क का, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सभी टूल्स का यूज किया जाता है। अब देखिए आपके टॉपिक 5 क्या है, ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा बढ़ने के कारण, ठीक है, बिग डेटा बढ़ने के कारण क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए क्या होता है। ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा आर द मेन फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ डेटा, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा वे कारण होते हैं जिनकी वजह से डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा वे कारण होते हैं, ठीक है, वे रीजन होते हैं जिनके वजह से डेटा बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो डिफिनेशन दिया है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। ड्राइवर्स इक्वल रीजन, कारण, ठीक है। तो वही दिया है ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा बढ़ने के कारण क्या हैं, ठीक। अब नीचे दिया है मेन ड्राइवर्स ऑफ बिग डेटा, मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट, सोशल मीडिया, पीपल अपलोड फोटो वीडियो एंड मैसेज डेली, ठीक है। देखिए सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है लोग डेली वीडियो अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बिग डेटा, बिग डेटा बढ़ने का कारण यही है। एग्जाम्पल में देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है। इन सभी एप्लीकेशन पे क्या होते हैं, डेली लाखों करोड़ों में लोग वीडियो और पोस्टर्स अपलोड करते हैं। सेकंड, इंटरनेट यूजेज, ठीक है, इंटरनेट का उपयोग, मोर पीपल यूजिंग द इंटरनेट इंक्रीज डेटा, ठीक है। डेली काफ़ी लोग जो है, काफ़ी क्या, लाखों हज़ारों में लोग, लाखों करोड़ों में लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में गूगल सर्च, वेबसाइट ब्राउजिंग, ठीक है, डेली का काम होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, बिग डेटा में वृद्धि होता है, विकास होता है, ठीक है। तो बिग डेटा बढ़ने का रीज़न यही सब है कि डेली काफ़ी लोग गूगल पर सर्च करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये सब रीज़न है बिग डेटा के बढ़ने का। और थर्ड है स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जनरेट डेटा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। स्मार्टफोन क्या करता है, डेली जो है डेटा जनरेट करता ही रहता है। एग्जाम्पल फ़ोटो, वीडियो, ऐप्स यूजेस, ठीक है। तो स्मार्टफोन भी क्या है, एक डाइवर्स है जो कि बिग डेटा बढ़ाने का कारण ये भी है एक। फोर्थ, आईओटी डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिफिनेशन देखिए, डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट जनरेट डेटा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो डेटा को ऑटोमेटिकली जनरेट करते रहते हैं। फिफ्थ क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में देखिए क्या होता है, डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑनलाइन शॉपिंग क्रिएट डेटा, ठीक है। जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है काफ़ी सारे बिग डेटा का वृद्धि होता है, ठीक है। ये भी एक रीजन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी एक रीजन है, आईओटी डिवाइसेस ये भी एक रीजन है, ठीक है। स्मार्टफोन ये सब क्या है, रीजन है बिग डेटा बढ़ने का। जब सिक्स देखिए, 6 नंबर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी एक रीजन है। क्लाउड स्टोरेज मेक्स इट इजी टू स्टोर ह्यूज डेटा, ठीक है। बड़े डेटा में काफ़ी सारे मात्रा में डेटा को क्या करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोर करता है। एग्जांपल गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। तो आपके टॉपिक 5 कंप्लीट हो गए। अब अगला टॉपिक आता है आपका टॉपिक 6, बिग डेटा आर्किटेक्चर, ठीक है।
अब देखते हैं बिग डेटा आर्किटेक्चर क्या होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। Big data architecture is the structure that show how big data is collected, stored, processed and analyzed. बिग डेटा आर्किटेक्चर वह संरचना है जो बताती है कि डेटा कैसे कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये इसकी आर्किटेक्चर में बताया जाता है। इजी मीनिंग में देखिए क्या है, आर्किटेक्चर इक्वल पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, बिग डेटा कैसे काम करता है, इसका पूरा सिस्टम, यानी डेटा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और कैसे प्रोसेस होता है, ये सब सभी प्रक्रिया। ठीक है, बिग डेटा स्ट्रक्चर में आर्किटेक्चर में बताया जाता है। मेन स्टेप ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर। बिग डेटा आर्किटेक्चर के मेन स्टेप क्या हैं। फर्स्ट स्टेप है डेटा कलेक्शन। ठीक है, डेटा इकट्ठा करना। डिफिनेशन, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। एग्जाम्पल मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, सेंसर। ठीक है, डेटा को अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट है डेटा कलेक्शन। सेकंड क्या है, डेटा स्टोरेज। जो भी डेटा कलेक्ट हो गए हैं उनको स्टोर किया जाएगा। कलेक्टेड डेटा इज स्टोर्ड इन स्टोरेज सिस्टम। जो भी डेटा कलेक्ट हो गए हैं उसे स्टोरेज सिस्टम में स्टोर किया जाएगा। जैसे एग्जांपल क्लाउड सर्वर्स, HDFC। ठीक है, इन सब में स्टोर किया जाएगा कलेक्टेड डेटा। थर्ड है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेस करना, डेटा प्रोसेस टू मेक इट यूजफुल। एग्जांपल दिए सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कैलकुलेशन। ठीक है, जो भी डेटा स्टोर है उन सबको प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो कहलाता है डेटा प्रोसेसिंग। एंड फोर्थ नंबर क्या है देखिए, डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण। डेटा इज एनालाइज टू गेट मीनिंगफुल इंसाइट्स। ठीक है, डेटा इज एनालाइज। ठीक है, जो भी डेटा प्रोसेस हो जाते हैं उसे लास्ट में एनालाइज किया जाता है। और इसके बाद फिफ्थ है डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा दिखाना। रिजल्ट्स आर शोन इन चार्ट्स और ग्राफ्स। ठीक है, रिजल्ट को चार्ट्स और ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है। एग्जाम्पल डैशबोर्ड या ग्राफ्स। ठीक है, डैशबोर्ड के जरिए या ग्राफ के जरिए रिजल्ट को दिखाया जाता है। तो ये सभी मेन स्टेप ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर। बिग डेटा आर्किटेक्चर के मेन स्टेप हैं। फर्स्ट डेटा कलेक्शन, सेकंड डेटा स्टोरेज, थर्ड डेटा प्रोसेसिंग, फोर्थ डेटा एनालिसिस, फिफ्थ डेटा विजुअलाइजेशन। अब देखते हैं वर्किंग फ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्या है, डेटा, इसके बाद स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, रिजल्ट। ठीक है, ये इसके वर्किंग फ्लो हैं, कार्य करने के फ्लो, स्टेप बाय स्टेप। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए क्या होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, यूट्यूब। ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज्ड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं इसमें, जैसे आपके हैडूप हो गए, स्पार्क, HDFS, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये सभी वो टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं जो यूज किए जाते हैं बिग डेटा को मैनेज करने के लिए। अब आपके टॉपिक 6 भी कंप्लीट डिफाइन हो गए हैं। और चलिए अब चलते हैं टॉपिक 7 पर। इसमें क्या दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। ठीक है, बिग डेटा के विशेषताएं क्या होते हैं, तो इसके 5 VS। ठीक है, 5 विशेषताएं हैं मेन इंपॉर्टेंट। डिफिनेशन देखिए क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा और द मेन फीचर्स दैट डिफाइन बिग डेटा। ठीक है, ये क्या है, इसके मेन फीचर्स। ठीक है, 5 इसके मेन फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं। ठीक है, जो बिग डेटा को डिफाइन करते हैं। हिंदी में देखिए क्या है, बिग डेटा की विशेषताएं वे गुण होते हैं जो इसे अलग बनाते हैं। ठीक है, देखिए सभी चीज़ की एक विशेषता, सभी चीज़ की विशेषता होते हैं। जो भी चीज़ बनता है तो उसके विशेषता होते ही होते हैं। ठीक है, जो कि उनके गुण को बताते हैं। इजी ट्रिक में देखिए, बिग डेटा इक्वल 5 VS। ठीक है, वैल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी, वैल्यू। ठीक है, ये सब क्या हैं, विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ बिग डेटा। अब फर्स्ट क्या होता है, वैल्यूम। ये क्या होता है देखिए, वैल्यूम मीन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे यूट्यूब पर लाखों वीडियो, तो वैल्यूम मतलब कितने मात्रा में वीडियो हैं। ठीक है, वैल्यूम मीन्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, काफ़ी मात्रा में डेटा। जैसे
यूट्यूब पर लाखों वीडियो, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों वीडियो अपलोड हैं। तो ये सब क्या है? मात्रा, बिग डेटा की मात्रा, ठीक है, विशेषताएं हैं। और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यूट्यूब फेसबुक पर करोड़ों यूजर्स हैं, ठीक है, और करोड़ों यूजर्स क्या करते हैं? डेली पोस्ट अपलोड करते हैं, रील अपलोड करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? बिग डेटा। सेकंड, वेलोसिटी, गति, ठीक है, किन गति से जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है, किस गति से वो वीडियो रील्स पोस्टर्स अपलोड करते हैं। वेलोसिटी मीन्स द स्पीड एट व्हिच डेटा इज जनरेटेड, ठीक है, किन गति से वो क्या करते हैं? वीडियो अपलोड करते हैं, किस गति से डेटा जनरेट होता है, बिग डेटा जनरेट होता है। एग्जाम्पल देखिए, लाइव स्ट्रीमिंग, व्हाट्सएप मैसेज इंस्टेंटली, ठीक है, जो भी लाइव वीडियो चलाते हैं, यूट्यूब पर लाइव वीडियो चलाते हैं, ठीक है, तो उसके माध्यम से भी क्या होता है? बिग डेटा जनरेट होता है काफ़ी स्पीड में, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चे, लाखों करोड़ों हजारों लोग लाइव जुड़े रहते हैं और मैसेज करते रहते हैं फटाफट। तो ये क्या है? वेलोसिटी, गति। बिग डेटा के क्या है? विशेषताएं हैं। थर्ड क्या है? वैरायटी, प्रकार। प्रकार में क्या होता है? वैरायटी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसमें क्या होता है? अलग अलग टाइप की जो है डेटा स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल में टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, बिग डेटा में अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसके क्या है? विशेषताएं हैं। वैरायटी, ठीक है, वैरायटी, प्रकार। फोर्थ क्या है? वेरासिटी, सत्यता, ठीक। वेरासिटी मीन्स डेटा एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में फेक न्यूज वीएस रियल न्यूज, ठीक है, इसमें क्या होता है? फेक एंड रियल न्यूज को देखा जाता है, चेक किया जाता है। सत्यता में फेक एंड रियल न्यूज को चेक किया जाता है, उसी हिसाब से यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वह रियल वीडियो अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या है? वैल्यू, मूल्य, ठीक है। वैल्यू मीन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, ठीक, उन डेटा से मूल, ठीक है, उन डेटा से किस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। एग्जाम्पल अमेजॉन रिकमेंडेशन, ठीक है, अमेजॉन क्या करता है? रिकमेंडेशन करता है, रिकमेंड करता है कि जो है कौन कौन से प्रोडक्ट उस पर हैं, ठीक है, जिस प्रकार से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करता हुआ है? रिकमेंडेशन करता रहता है। यदि कोई क्या किया, पैंट को सर्च कर रहा है तो क्या होगा? उसे केवल पैंट ही पैंट दिखाई देंगे, ठीक। यदि शर्ट सर्च कर रहा तो शर्ट ही शर्ट दिखाई देंगे और अच्छे से क्वालिटी में, ठीक है। वो क्या करता है? रिकमेंडेशन करता रहता है, ठीक है। तो इसके मूल्य हैं, वैल्यू मीन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा, ठीक है, उस डेटा से यूजफुल, ठीक है, जो यूज लायक रहता है, ठीक है, यूजर्स को, वो क्या होता है? रिकमेंडेशन करता रहता है अमेजॉन। तो क्या होता है? मूल्य। टॉपिक 7 भी कंप्लीट हो गया आपके। टॉपिक 8 आपका है बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट। बिग डेटा टेक्नोलॉजी के मुख्य भाग, ठीक है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी के मुख्य भाग क्या है? डेफिनेशन देखिए, बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स आर द मेन टूल्स एंड पार्ट्स यूज टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज बिग डेटा, ठीक है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स वे मुख्य भाग और टूल्स होते हैं जिनकी मदद से बड़े डेटा को स्टोर, प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है। इजी में देखिए, कंपोनेंट्स इक्वल पार्ट्स, ठीक है, वो सभी कंपोनेंट्स जो बिग डेटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बिग डेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। बिग डेटा टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या हैं? वो सभी पार्ट्स जो यूज होते हैं बिग डेटा को मैनेज करने में। मेन कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? देखिए, डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज, स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, स्टोरेज क्या करता है? बड़े डेटा को स्टोर करता है। एग्जांपल HDFC से हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड में काफ़ी सारी मात्रा में डेटा स्टोर होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल गूगल ड्राइव में फाइल स्टोर करना, ठीक है, गूगल ड्राइव में काफ़ी मात्रा में फाइल स्टोर होते हैं। सेकेंड क्या है? डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा प्रोसेस करना, प्रोसेस डेटा टू मेक इट यूजफुल, ठीक है, जो भी हमारे डेटा हैं बिग डेटा में उनको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसे यूजफुल, यूज के लायक बनाना। एग्जांपल मैप रिड्यूज, अपाचे स्पार्क, ठीक है, मैप रिड्यूज क्या करते हैं? डेटा को प्रोसेस करते हैं और यूज लायक बनाते हैं। अपाचे स्पार्क क्या करते हैं? डेटा को प्रोसेस करते हैं और यूज लायक बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट सजेशन, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट का सजेशन, क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और इसमें थर्ड है आपका डेटा मैनेजमेंट, डेटा मैनेज करना, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा। एग्जांपल डेटाबेस, NoSQL, ठीक है, ये क्या है? डेटाबेस, इसमें क्या होते हैं? डेटा मैनेज होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए,
बैंक रिकॉर्ड्स मैनेज करना, ठीक है। बैंक में काफ़ी सारे अकाउंट होते हैं, तो उन सभी अकाउंट को मैनेज करना, ठीक है, क्या कहलाता है, डेटा मैनेजमेंट। फोर्थ देखिए क्या होता है, डेटा एनालिसिस, डेटा का विश्लेषण, ठीक है, जो भी डेटा मैनेज हुए हैं, ठीक है, उनको क्या करना, एनालाइज करना, ठीक। डिफिनेशन देखिए क्या होता है डेटा एनालिसिस, एनालाइज डेटा टू फाइंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डेटा को एनालाइज करके और उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स टूल्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंडेशन, ठीक है, नेटफ्लिक्स से क्या होता है, मूवी का रिकमेंडेशन होता है। ये हो गया आपके डेटा एनालिसिस। फिफ्थ क्या है, डेटा विजुलाइजेशन। डेटा एनालिटिक्स के बाद क्या होता है, डेटा एनालिसिस के बाद क्या होता है, डेटा को विजुलाइज किया जाता है, डेटा को दिखाया जाता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है डेटा विजुलाइजेशन का, शोज डेटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स। क्या होता है, डेटा को शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किस रूप में, चार्ट्स एंड ग्राफ के रूप में। एग्जाम्पल टैबल्यू, पावर बीआई, ठीक है, ये क्या करता है, डेटा को शो करता है, ठीक है, डेटा शो करने का टूल्स है ये। पावर बीआई डेटा शो करने का टूल्स है। रियल लाइफ एग्जांपल कंपनी डैशबोर्ड, जिस प्रकार से कंपनी के डैशबोर्ड में काफ़ी सारे एम्प्लॉय के हर एक चीज़ें जो है शो होते हैं, ठीक उसी प्रकार से डेटा विजुअलाइजेशन में क्या होता है, चार्ट के रूप में और ग्राफ के रूप में डेटा शो होते हैं। अब देखिए क्या होता है नीचे, रियल लाइफ एग्जाम्पल कंपनी डैशबोर्ड, ठीक है, वही है कंपनी का डैशबोर्ड कि कंपनी के सभी जो डेटा को शो करता है, कंपनी का डैशबोर्ड। वर्किंग फ्लो क्या है, कैसे काम करता है। फर्स्ट स्टोरेज, डेटा को स्टोर करेगा। प्रोसेसिंग, डेटा को प्रोसेस करेगा। मैनेजमेंट, ठीक है, उसको मैनेज करेगा। लास्ट में एनालाइज, ठीक है, एनालाइज करेगा डेटा को। और विजुलाइजेशन, ठीक है, दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। जिस प्रकार से कंपनियों में पूरे मंथली जो भी डेटा से जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये सब सिस्टम एक वर्किंग फ्लो कैसे काम करता है, ठीक है, इस प्रकार से उस उन कंपनियों में भी जो है इसी तरह से होता है, ठीक है। चलिए आपके टॉपिक 8 भी कंप्लीट हो गए हैं और चलते हैं टॉपिक 9 पर, ठीक है। आपका टॉपिक 9 क्या है देखिए, इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। बिग डेटा का महत्व और उपयोग, ठीक है, बिग डेटा का महत्व क्या होता है और इसका उपयोग क्या होता है। डिफिनेशन देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ बिग डेटा मीन्स व्हाई इट इज़ यूजफुल, ठीक है, ये क्यों जरूरी है। एंड एप्लीकेशंस मीन्स वेयर इट इज़ यूज्ड, ठीक है, कहाँ इसका यूज होता है। इंपॉर्टेंस का मतलब है बिग डेटा क्यों जरूरी है और एप्लीकेशन का मतलब है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट देखिए पार्ट फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा, ठीक है, देखते हैं बिग डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। फर्स्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेहतर निर्णय लेना। बिग डेटा हेल्प्स इन मेकिंग स्मार्ट डिसीजन, ठीक है, बिग डेटा क्या करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। एग्जाम्पल कंपनी डिसाइड करती है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। सेकेंड, टाइम सेविंग, समय की बचत। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग सेव टाइम, ठीक है, डेटा प्रोसेस फास्ट होता है और सेव टाइम, टाइम की बचत होती है। एग्जाम्पल ऑनलाइन रिजल्ट तुरंत मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे ऑनलाइन रिजल्ट, जब भी आपको शॉपिंग करना हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, घर बैठे ही किसी प्रकार की जो है शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, टाइम सेविंग, ठीक है, इसमें टाइम की भी जो है बचत होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा, तो बिग डेटा का इंपॉर्टेंस यही है कि आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, घर बैठे ही किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है, टाइम सेविंग। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या है 9 नंबर, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ, व्यवसाय में वृद्धि। हेल्प्स कंपनी ग्रो फास्टर। एग्जाम्पल अमेजोन ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है डेटा एनालिसिस से, ठीक है, अमेजोन क्या करता है, डेटा एनालिसिस करके अधिक से अधिक प्रॉफिट करता है। कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, ग्राहक को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, ठीक है, इससे क्या होता है कि कस्टमर के बिहेवियर को समझा जाता है। एग्जाम्पल यूट्यूब आपके पसंद के वीडियो दिखाता है, ठीक है, जब भी आप दो एक वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं तो क्या करता है, यूट्यूब आपके पसंद के वीडियो लगातार आपको सजेस्ट करता रहता है देखने के लिए, ठीक है, ये होता है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। फिफ्थ क्या है, कॉस्ट रिडक्शन, खर्च कम करना, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। एग्जाम्पल ऑटोमेशन से मैन पावर कम लगती है, ठीक है। क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन, खर्च कम करना, ठीक है। अब पार्ट सेकंड क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा। देखते हैं बिग डेटा की एप्लीकेशन। फर्स्ट,
हेल्थ केयर, ठीक है, स्वास्थ्य में। यूज्ड इन डिसीज प्रेडिक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। बिग डेटा कहाँ पर यूज होता है? स्वास्थ्य में, ठीक है। हेल्थ केयर में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट डेटा एनालिसिस, पेशेंट के डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, बिग डेटा का यूज होता है। सेकंड, बैंकिंग, यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिग डेटा का यूज होता है बैंकिंग में, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा, बैंकिंग में इसका यूज होता है। क्यों? जितने भी डेली ट्रांजेक्शन होते हैं उनको चेक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, एटीएम यूपीआई मॉनिटरिंग, ठीक है। एटीएम में डेली ट्रांजेक्शन होते रहते हैं और पेमेंट निकाले जाते हैं, ठीक है। और यूपीआई मॉनिटरिंग, यूपीआई के द्वारा भी पेमेंट ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब का मॉनिटरिंग करना, ठीक है। यहाँ पर किसका यूज होता है? बिग डेटा एप्लीकेशन का, ठीक। थर्ड है एजुकेशन, यूज टू इम्प्रूव लर्निंग सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। बिग डेटा यूज किया जाता है, यूज टू इम्प्रूव लर्निंग सिस्टम। जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है। कैसे? बिग डेटा का यूज करके, ठीक है। बिग डेटा एप्लीकेशन का यूज करके, ठीक। फोर्थ क्या है? ई कॉमर्स, यूज फॉर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। एग्जाम्पल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अमेजॉन से भी आप क्या कर रहे हैं? कोई भी जो है प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या यूज कर रहे हैं? बिग डेटा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक। फिफ्थ क्या है? सोशल मीडिया, यूज टू शो पर्सनलाइज, पसंद के अनुसार कंटेंट, ठीक है। सोशल मीडिया क्या होता है? पसंद के अनुसार कंटेंट। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इंस्टाग्राम में क्या होता है? जब भी आप किसी भी वीडियो को लगातार देखते रहते हैं, उन वीडियो में काफ़ी टाइम देखते हैं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम भी क्या करता है? उसी प्रकार की वीडियो आपके सामने जो है लगातार सजेस्ट करता है, ठीक। ये होता है सोशल मीडिया, ये भी क्या है? एक बिग डेटा एप्लीकेशन। सिक्स क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यातायात, यूज्ड फॉर ट्रैफिक प्रेडिक्शन एंड नेविगेशन, ठीक है। गूगल मैप, ट्रांसफॉर्मेशन में, यातायात में भी किसका यूज होता है? बिग डेटा का, ठीक है। इसमें भी बिग डेटा का यूज होता है। इसमें देखा जाता है, चेक किया जाता है कि कहाँ पर जो है ट्रैफिक अधिक है, ठीक है। ट्रैफिक का प्रिडिक्शन किया जाता है कि किस रूट पर ट्रैफिक अधिक है, ठीक है। तो ये सब क्या है? बिग डेटा एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब हैं बिग डेटा एप्लीकेशन। हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सब क्या है? बिग डेटा एप्लीकेशन। अब देखिए, देखते हैं टॉपिक 10। टॉपिक 10 क्या होता है? बिग डेटा फीचर्स, बिग डेटा की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। बिग डेटा की मेन विशेषताएं क्या हैं? सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो डिफिनेशन देखते हैं बिग डेटा के फीचर्स। बिग डेटा फीचर्स आर द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट इंश्योर डेटा इज सेफ, ठीक है। इससे क्या होता है? डेटा सेफ रहता है, सिक्योर एंड प्रॉपरली मैनेज, ठीक है। डेटा प्रॉपरली, पूरी तरह से मैनेज रहता है। बिग डेटा फीचर्स वे गुण होते हैं जो डेटा को सुरक्षित, सही और व्यवस्थित रखने में मदद करता है, ठीक है। बिग डेटा फीचर्स वे गुण होते हैं जो डेटा को सुरक्षित, सही और व्यवस्थित रखने में मदद करता है। मेन फीचर्स, मेन मुख्य विशेषताएं क्या है? सिक्योरिटी, फर्स्ट क्या है? सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट्स डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड, गलत लोगों से, ठीक है। क्या होता है? प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। गलत लोगों से क्या करता है? ये बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एग्जाम्पल, बैंक अकाउंट पासवर्ड OTP, ठीक है। बैंक के अकाउंट नंबर एंड पासवर्ड और ये OTP, ठीक है। सेकंड क्या है? प्राइवेसी, गोपनीयता, कीप्स पर्सनल डेटा, ठीक है, सेफ, अपने पर्सनल डेटा को सेफ रखना। एग्जाम्पल, आधार डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब क्या है? पर्सनल डेटा, इन सबको सेफ रखना। थर्ड, डेटा प्रोटेक्शन, डेटा सुरक्षा, प्रिवेंट्स, बचाता है, डेटा लॉस और डैमेज, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन क्या करता है? डेटा लॉस होने से और डैमेज होने से बचाता है। एग्जाम्पल, बैकअप सिस्टम, गूगल ड्राइव, ठीक है। आपके गूगल ड्राइव में काफ़ी सारे PDF हैं, इमेजेस हैं, ठीक है। तो आप उन सभी का जो है बैकअप लेकर रखिए, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके इमेजेस, वीडियो, ये सब डेटा डैमेज नहीं होंगे, लॉस नहीं होंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है? डेटा गवर्नेंस, डेटा नियंत्रण, रूल्स एंड पॉलिसीज टू मैनेज डेटा, ठीक, ठीक है। एग्जाम्पल, कंपनी डेटा रूल्स, ठीक है। देखिए, कंपनियों में क्या होता है कि रूल्स होता है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं कंपनियों के डेटा को
ठीक है, मैनेज किए रखते हैं, ठीक, डैमेज नहीं करते हैं, लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, डेटा गवर्नेंस, ठीक है, उसका एक रूल होता है, हर एक जगह का एक रूल होता है, कंपनियों के डेटा को इधर उधर शेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, डेटा क्वालिटी, डेटा की गुणवत्ता, इंश्योर डेटा इज करेक्ट एंड एक्यूरेट, एग्जाम्पल गलत डेटा गलत रिजल्ट, ठीक है। डेटा क्वालिटी, डेटा की गुणवत्ता, ठीक है, यदि गलत डेटा है तो वह गलत रिजल्ट प्राप्त करेगा। सिक्स क्या है, कॉम्प्लायंस, नियमों का पालन, ठीक है, फॉलोइंग लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रूल होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो नियम होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ इसका एक नियम है। सेवंथ क्या है, जांच करना, ऑडिटिंग, जांच करना, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग डेटा यूजेस, एग्जाम्पल बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक, ठीक है। क्या होता है, बैंक ट्रांजैक्शन के हिस्ट्री चेक होते हैं। और क्या होता है, एडिटिंग, जांच करना, चेक किया जाता है, जांच किया जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, सिक्योरिटी, पासवर्ड, ओटीपी, प्राइवेसी, पर्सनल डेटा सेफ, प्रोटेक्शन, बैकअप, एडिटिंग, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है। ये सब क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम में होते हैं। अब आपके टॉपिक 10 ये भी कंप्लीट हो गए। अब आपके टॉपिक 11 है। टॉपिक 11 आते हैं, प्राइवेसी एंड एथिक्स इन बिग डेटा। बिग डेटा में गोपनीयता और नैतिकता क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये भी डिफिनेशन इसके। प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा, ठीक है। प्राइवेसी मीन्स क्या होता है, प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा, एंड इथिक्स मीन्स यूजिंग डेटा इन ए राइट एंड फेयर वे, ठीक है। क्या होता है, प्राइवेसी मीन्स प्रोटेक्टिंग पर्सनल, अपने डेटा को, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना, एंड इथिक्स मीन्स यूजिंग डेटा इन ए राइट, ठीक है, डेटा को राइट वे में यूज करना, ठीक है, सही जगह पर यूज करना। प्राइवेसी का मतलब है व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, और इथिक्स का मतलब है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं देखते हैं। एथिक्स का मतलब है डेटा का सही और ईमानदारी से उपयोग करना। इजी मीनिंग, आसान भाषा में, प्राइवेसी इक्वल आपका पर्सनल डेटा सेफ रहे, एथिक्स डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है। प्राइवेसी क्या होता है देखिए, कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड प्राइवेट, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखिए और प्राइवेट रखिए, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ठीक है, ये आपके क्या है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या, इथिक्स, नैतिकता, यूजिंग डेटा इन ए फेयर एंड होनेस्टी, ठीक है, यूजिंग डेटा इन ए फेयर, सही एंड ईमानदारी से, ठीक है। एग्जांपल देखिए, यूजर की परमिशन के बिना डेटा यूज ना करना, फेक न्यूज फैलाना गलत है, ठीक है, यूजर की परमिशन के बिना डेटा यूज ना करना। अगला हेडिंग देखिए क्या है, व्हाई प्राइवेसी एंड इथिक्स इम्पोर्टेंट, ठीक है, प्राइवेसी एंड इथिक्स क्यों जरूरी है। फर्स्ट, तो चलिए देखते हैं, व्हाई प्राइवेसी एंड इथिक्स इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है, ठीक है। प्राइवेसी एंड इथिक्स इम्पोर्टेंट क्यों जरूरी है। फर्स्ट, प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ रहती है। सेकंड, प्रिवेंट मिसयूज, ठीक है, गलत का गलत उपयोग नहीं होता, ठीक है, डेटा का गलत उपयोग नहीं होता है, ठीक है, डेटा का गलत उपयोग नहीं होता। थर्ड, बिल्ड ट्रस्ट, यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ता है। फोर्थ क्या है, लीगल सेफ्टी, लॉ प्रॉब्लम से बचाता है, ठीक है, लीगल सेफ्टी, लॉ प्रॉब्लम से बचाता है, नियम प्रॉब्लम से बचाता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए क्या होता है, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में क्या होता है, प्राइवेसी, चैट्स इंक्रिप्शन, ठीक है, चैट्स इंक्रिप्टेड होते हैं। इथिक्स, कंपनी यूजर डेटा मिसयूज नहीं करती है, ठीक है, कंपनी के यूजर डेटा को मिसयूज नहीं करते हैं। बैंकिंग प्राइवेसी क्या है देखिए, बैंकिंग प्राइवेसी क्या है, अकाउंट डिटेल्स सेफ, इथिक्स, बैंक डेटा लीक नहीं करता, ठीक है, बैंक में जितने भी डेटा रहते हैं वो लीक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके हो गए प्राइवेसी एंड इथिक्स। टॉपिक 12 आता है आपका, टॉपिक 12 क्या है, बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो देखिए अभी तक पढ़े हैं बिग डेटा क्या होता है, बिग डेटा एनालिटिक्स ये क्या होता है, डिफिनेशन देखिए, इससे पता चल जाएगा बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज डेटा, ठीक है, लार्ज डेटा को क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है टू फाइंड यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स, ठीक है, क्या करने के लिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स को प्राप्त करने के लिए।
हिंदी में भी दिया है, देखिए बिग डेटा एनालिटिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े डेटा का विश्लेषण करके यूजफुल जानकारी और पैटर्न्स निकाले जाते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्या है इसमें दिया है, व्हाई एनालिटिक्स इज नीडेड, क्यों जरूरी है एनालिटिक्स, क्यों जरूरी है। ठीक है, टू मेक बेटर डिसीजन, ठीक है, डिसीजन अच्छे लेने के लिए, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, ठीक है, टू अंडरस्टैंड पैटर्न, पैटर्न समझने के लिए, टू प्रिडिक्ट फीचर, भविष्यवाणी के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए टाइप्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्या हुआ। स्नो फास्ट डेटा, ठीक है, स्नो फास्ट डेटा एग्जाम्पल लास्ट मंथ सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लास्ट मंथ मतलब लास्ट मंथ में सेल के कितने मतलब किस प्रकार के जो है रिपोर्ट आए हैं। ठीक है, आपका कोई बिजनेस है, आपके बिजनेस में किस प्रकार से प्रोडक्ट सेल हुए लास्ट मंथ में, पिछले मंथ में। ठीक है, ये क्या हुआ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सेकंड है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, इसमें क्या होता है क्यों हुआ। ठीक है, फर्स्ट क्या था डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या हुआ, और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स में क्या है क्यों हुआ। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इवेंट्स। ठीक है, सेल्स कम क्यों हुई। ठीक है, अब देखिए आपका कोई बिजनेस है, आप क्या किए एनालाइज किए। ठीक है, आपके पिछले मंथ में कितने जो है प्रोडक्ट सेल हुए, कितने का जो है प्रोडक्ट सेल हुआ। ठीक, ये क्या हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, अब आप ये चेक करेंगे, ठीक है, आपके प्रॉफिट थोड़े कम हुए, ठीक है, अकॉर्डिंग पिछले और मंथ के। ठीक है, आपके प्रॉफिट कम हुए तो आप चेक करेंगे क्यों कम हुए। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, क्यों हुआ। ठीक है, क्या कारण है कि जो है इस तरह से हुआ। एक्सप्लेन द रीजन, ठीक है, बिहाइंड इवेंट्स। ठीक है, प्रॉफिट कम होने का रीजन क्या है, इसमें क्या होता है सेल्स कम क्यों हुई, ये होता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। थर्ड है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, क्या होगा। ठीक है, अब ये थर्ड क्या है, थर्ड है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, इसमें होगा, इसमें होता है क्या होगा। ठीक, जैसे अब नेक्स्ट मंथ में क्या होगा। ठीक है, तो प्रिडिक्ट्स फ्यूचर आउटकम्स, इसका फ्यूचर में क्या होगा। एग्जांपल देखिए कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, अब एनालाइज किया जाएगा कि फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ठीक, अकॉर्डिंग पिछले मंथ के, ठीक है, प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, क्योंकि एनालाइज कर लिया जाता है। फोर्थ क्या है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे एनालाइज कर लिए हमारे प्रोडक्ट सेल हुए बट उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम हुए, तो ये होगा इसमें फोर्थ में प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में कि हमें क्या उसमें करना चाहिए जिससे हमारे प्रॉफिट और बढ़े। ठीक है, तो ये दिया इसमें सजेस्ट एक्शन टू टेक, उसमें क्या होता है किसी प्रकार का एक्शन लिया जाता है जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो। एग्जाम्पल बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना। ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटजी बनाना जिससे नेक्स्ट मंथ में और ग्रोथ हो, बिजनेस में प्रॉफिट हो। ठीक, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, यूट्यूब, बैंकिंग। ठीक है, देखिए टूल्स यूज्ड, ठीक है, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिग डेटा में कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। हैडोप, स्पार्क, पाइथन, टैबल्यू। ठीक है, ये सब टूल्स यूज किए जाते हैं बिग डेटा में। टॉपिक 13 क्या है देखिए चैलेंजेस ऑफ कॉन्वेंशियल सिस्टम, परंपरागत सिस्टम की समस्याएं क्या हैं। डेफिनेशन देखिए कॉन्वेंशियल सिस्टम आर ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम एंड देयर चैलेंजेस आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हेन हैंडलिंग लार्ज डेटा। ठीक है, कॉन्वेंशनल सिस्टम पुराने डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, कॉन्वेंशनल सिस्टम क्या है पुराने डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं और उनकी चैलेंजेस वे समस्याएं हैं जो बड़े डेटा को संभालते समय आती हैं। ठीक है, उनकी चैलेंजेस वे हैं कि जो बड़े डेटा को संभालते समय आती हैं, जो देखा जाता है, उस चैलेंजेस को देखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए परंपरागत सिस्टम की समस्याएं, चैलेंजेस ऑफ कॉन्वेंशियल सिस्टम।
conventional system are the traditional data processing system and their challenges are the problem faced when handling large data। ठीक है, मेन चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट, लिमिटेड स्टोरेज, कम स्टोरेज, कैन नॉट स्टोर ह्यूज डेटा। ठीक है, स्टोरेज का कमी, लिमिटेड स्टोरेज, कम स्टोरेज। ठीक है, फर्स्ट चैलेंज है स्टोरेज की कमी, कम स्टोरेज। एग्जाम्पल, नॉर्मल कंप्यूटर हार्ड डिस्क जल्दी भर जाती है। ठीक है, नॉर्मल कोई कंप्यूटर है, ठीक है, उसमें हार्ड डिस्क लगे हैं तो क्या होता है, वह जल्दी फुल हो जाता है। सेकंड, स्लो प्रोसेसिंग, धीमी गति, प्रोसेसिंग स्पीड इज वेरी स्लो। इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लार्ज फाइल ओपन करने में टाइम लगता है। ठीक है, बड़े फाइल को ओपन करने में टाइम लगता है। थर्ड, पुअर स्केलेबिलिटी, कम बढ़ने की क्षमता, कैन नॉट इंक्रीज कैपेसिटी इजीली। ठीक है, इनकी कैपेसिटी जल्दी नहीं बढ़ती है। एग्जाम्पल, मोर यूजर्स आने पर सिस्टम हैंग हो जाता है। ठीक है, जब भी कोई सिस्टम होता है उसमें अधिक टाइम तक, ठीक है, या अधिक यूजर यूज करते तो क्या होता है, वह हैंग करने लगता है। ठीक है, पुअर स्केलेबिलिटी। फोर्थ, कैन नॉट हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये क्या होता है, कैन नॉट मैनेज वीडियो, इमेजेस, ETC। ठीक है, इन सबको मैनेज नहीं कर पाता। एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल डेटाबेस सिर्फ टेबल डेटा संभालता है। ट्रेडिशनल डेटाबेस क्या करता है, सिर्फ टेबल डेटा संभालता है। फिफ्थ क्या है, हाई कॉस्ट, ज़्यादा खर्च। अपग्रेडिंग सिस्टम इज एक्सपेंसिव, अपग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, महंगा होता है। एग्जाम्पल, नई हार्डवेयर खरीदनी पड़ती है। ठीक है, नई हार्डवेयर खरीदनी पड़ती है। सिक्स क्या है, लैक ऑफ रियल टाइम प्रोसेसिंग, कैन नॉट प्रोसेस डेटा इंस्टेंटली। ठीक है, लाइव डेटा एनालिसिस नहीं कर पाना। ठीक है, लाइव डेटा एनालिसिस नहीं कर पाना। सेवंथ क्या है, डेटा सिक्योरिटी इशू। ठीक है, सिक्योरिटी इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, डेटा लॉस या हैकिंग का खतरा। इसमें क्या होता है, डेटा सिक्योरिटी इशू में क्या होता है, डेटा की खतरा हो सकता है। ठीक है, हैकरों से खतरा हो सकता है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन, बिग डेटा क्यों आया। ठीक है, बिग डेटा के सोल्यूशन क्या है, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए हैडूप, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा टूल्स। ठीक है, अभी तक जो भी ट्रेडिशनल डेटा थे, ठीक है, तो इनको अब मैनेज करने के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हैडूप हो गए, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा टूल्स। ठीक है, ये सभी सिस्टम आए बिग डेटा को मैनेज करने के लिए। चलिए देखिए टॉपिक 14, इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस। ये क्या होता है, इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस क्या होता है, डिफिनेशन देखिए, इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा यूजिंग स्मार्ट टेक्निक। ठीक है, डेटा को एनालाइज करना स्मार्ट टेक्निक से। ठीक है, लाइक AI एंड मशीन लर्निंग टू गेट बेटर एंड फास्ट रिजल्ट। ठीक है, इंटेलिजेंस डेटा एनालिसिस मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करना, ऐसे टेक्निक का यूज करना जिससे हमारे डेटा फास्ट प्रोसेस हों। ठीक है, जैसे AI एंड मशीन लर्निंग। हिंदी में भी दिया देखिए, इंटेलिजेंट डेटा एनालिसिस वह प्रक्रिया जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी स्मार्ट टेक्निक का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटेलिजेंट डेटा एनालिटिक्स। व्हाई इट इज नीड, क्यों जरूरी है, टू हैंडल लार्ज डेटा, टू गेट फास्ट रिजल्ट, टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। ठीक है, इसलिए ये जरूरी है। टेक्निक यूज, कौन कौन सी टेक्निक इसमें यूज होते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन थिंक लाइक ह्यूमन। मशीन क्या होता है, AI क्या होता है, ह्यूमन की तरह सोचता है। एग्जाम्पल, चैटबॉट क्या करता है, एकदम ह्यूमन की तरह सोचता समझता है। सेकंड, मशीन लर्निंग, सिस्टम लर्न्स फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिस्टम क्या करता है, डेटा को लर्न करता है ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल, यूट्यूब रिकमेंडेशन। ठीक, यूट्यूब पर जब भी आप वीडियो देखते हैं, ठीक, आप जब भी लगातार 2-3 वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब क्या करता है, उसी टाइप का जो वीडियो आपको रिकमेंड करता है देखने के लिए। ठीक है, ये होता है मशीन लर्निंग। सिस्टम लर्न्स फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली। थर्ड क्या है, डेटा मीनिंग। ठीक है, फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स। ठीक है, फाइंडिंग हिडन जानकारी इन डेटा। ठीक है, डेटा से हिडन जानकारी को प्राप्त करना, जैसे कस्टमर बाइंग पैटर्न्स। ठीक है, कस्टमर बाइंग पैटर्न्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखिए, यूट्यूब, ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं वे हिडन होते हैं। डेटा मीनिंग, फाइंडिंग हिडन पैटर्न्स। टॉपिक
15 देखिए 15 क्या होता है, नेचर ऑफ डेटा, डेटा की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है। डिफिनेशन, नेचर ऑफ डेटा रिफर्स टू द टाइप्स एंड बिहेवियर ऑफ डेटा, ठीक है, ये बताता है डेटा के टाइप्स एंड बिहेवियर। नाउ डेटा एग्जिस्ट एंड चेंजेस ओवर टाइम, ठीक। नेचर ऑफ डेटा का मतलब है डेटा का प्रकार और उसका स्वभाव, यानी डेटा कैसा होता है और समय के साथ कैसे बदलता है। टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ डेटा, डेटा की प्रकृति के प्रकार। फर्स्ट, स्टैटिक डेटा, स्टैटिक डेटा डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली, ठीक है, बार बार नहीं चेंज होता है। स्टैटिक डेटा क्या होता है, बार बार चेंज नहीं होता। एग्जांपल जैसे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रूल नंबर, ये सब क्या होते हैं, बार बार चेंज नहीं होते। सेकंड, डायनेमिक डेटा, गतिशील डेटा, डायनेमिक डेटा चेंज फ्रिक्वेंटली। एग्जांपल बैंक बैलेंस, लाइव लोकेशन, वेदर डेटा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, लगातार चेंज होते रहते हैं, ये सब क्या है, डायनेमिक डेटा। वाई नेचर ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नेचर ऑफ डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्प्स इन डेटा मैनेजमेंट, हेल्प्स इन चूजिंग स्टोरेज, इम्प्रूव्स प्रोसेसिंग, ठीक है, इन सब में नेचर ऑफ डेटा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। वाई नेचर ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें देखिए क्या दिया है, टॉपिक 16, 16 टॉपिक नंबर 16, एनालिटिक्स प्रोसेस एंड टूल, ठीक है, क्या होता है एनालिटिक्स प्रोसेस, एनालिसिस करने का प्रोसेस क्या है और टूल्स। डिफिनेशन देखिए क्या है, एनालिटिक्स प्रोसेस इज द स्टेप बाय स्टेप मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेटा, ठीक है, क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मतलब किस प्रकार से हम डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड टूल्स आर द सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म दिस एनालिसिस, एंड वह टूल्स जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, वो क्या कहलाता है, टूल्स, डेटा एनालिसिस टूल्स। हिंदी में भी देखिए वही डिफिनेशन दिया है, एनालिटिक्स प्रोसेस वह सरल प्रक्रिया है जिसमें डेटा का विश्लेषण किया जाता है, और टूल्स वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से यह काम किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस इक्वल स्टेप, ठीक है, टूल्स इक्वल सॉफ्टवेयर, प्रोसेस मतलब स्टेप, किन स्टेप का यूज करके हम एनालाइज करते हैं, टूल्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके हम एनालाइज करते हैं, मतलब डेटा को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना प्लस टूल्स की मदद से रिजल्ट निकालना, ठीक है। एनालिटिक्स प्रोसेस देखिए क्या होता है, डेटा कलेक्शन, कलेक्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे वेबसाइट, ऐप, सेंसर। सेकंड, डेटा क्लीनिंग, डेटा साफ करना, रिमूविंग एरर्स एंड अनवांटेड डेटा, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसमें से अनवांटेड डेटा को डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं। एग्जांपल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, जो भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है, हमारे डेटा, उसको क्या करते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, जो डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं रिकॉर्ड्स, उसको हम डिलीट कर देते हैं एक। और थर्ड क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा प्रोसेस करना, कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल फॉर्मेट, ठीक है, जो भी हमारे डेटा हैं उनको प्रोसेस करके यूजफुल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। एग्जांपल, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सॉर्ट किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। फोर्थ क्या है, डेटा एनालिसिस, इसके बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज डेटा टू फाइंड पैटर्न, ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा को एनालाइज किया जाता है पैटर्न फाइंड करने के लिए। एग्जांपल, सेल्स एनालिसिस, ठीक है, जो भी सेल किए जाते हैं प्रोडक्ट उनका एनालाइज करना। फिफ्थ क्या है, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा दिखाना, शो रिजल्ट्स यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, ठीक है, एनालाइज करने के बाद जो भी रिजल्ट आते हैं उनको शो करना, दिखाना, कैसे, चार्ट्स का यूज करके और ग्राफ का यूज करके, ठीक। एग्जांपल, डैशबोर्ड, ठीक है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी के डेटा को डैशबोर्ड में दिखाया जाता है। प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है, फ्लो। फर्स्ट, कलेक्शन डेटा, सेकंड, क्लीनिंग, थर्ड, प्रोसेस, फिफ्थ, एनालिसिस, सिक्स, विजुलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए टूल्स यूज्ड, उपयोग होने वाले टूल्स, ठीक है, कौन कौन से ऐसे टूल्स है जिनका हम यूज करते हैं। फर्स्ट, हैडूप, बिग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग। अपाचे स्पार्क, फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। पाइथन, डेटा एनालाइज और प्रोग्रामिंग। फोर्थ, टैब्ल्यू और पावर बीआई, डेटा विजुलाइजेशन, ग्राफ्स एंड चार्ट के रूप में। फाइव क्या है, आर लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है, एनालाइज में यूज किया जाता है। अब देखिए आपके यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 17 नंबर, ठीक है, आपके यूनिट फर्स्ट के टॉपिक 16 तक डिस्क्राइब हो चुके हैं, और अभी तक आपसे यह नहीं बोला गया कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड चैनल सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। तो आप लोग यदि कंटेंट अच्छा है, ठीक है, हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ठीक है। अब देखते हैं टॉपिक 17 क्या होता है।
टॉपिक 17 क्या है, एनालाइज वीएस रिपोर्टिंग। एनालाइज क्या होता है, रिपोर्टिंग क्या होता है, देखते हैं। एनालाइज, एनालाइज इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा। ठीक है, ये क्या होता है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। एग्जामिनिंग डीपली टू डिस्कवर पैटर्न, रिलेशनशिप एंड यूजफुल इंसाइट्स फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एनालाइज वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा का गहराई से अध्ययन करके पैटर्न, संबंध और यूजफुल जानकारी निकाली जाती है ताकि सही डिसीजन लिया जा सके। ठीक है, एनालाइज क्या होता है, डेटा को हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे सही डिसीजन निकालते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या हैं, डीप स्टडी, उसमें क्या होता है, गहराई से अध्ययन। फ्यूचर प्रोडिक्शन, भविष्य का अनुमान। डिसीजन मेकिंग में मदद, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये सब क्या है, एनालिसिस, डीपली एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस जो होता है। और सेकंड, रिपोर्टिंग क्या होता है, देखिए, रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन ए स्ट्रक्चर एंड समराइज्ड फ्रॉम सच एज रिपोर्ट, चार्ट्स और टेबल्स। हिंदी में देखिए, रिपोर्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें डेटा को सिंपल और स्ट्रक्चर फॉर्म, रिपोर्ट, चार्ट, टेबल में दिखाया जाता है। ठीक है, फीचर्स क्या है, सिंपल समरी, फास्ट डेटा दिखाता है, इजी टू अंडरस्टैंड, चार्ट्स, ग्राफ्स यूज करता है। ठीक है, अब इसके की डिफरेंस क्या है, फीचर में देखिए, मीनिंग, एनालाइज, डीप अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्टिंग, सिंपल, फोकस, व्हाई, हाउ, व्हाट, नेक्स्ट। ये है एनालिसिस। रिपोर्टिंग में क्या है, व्हाट हैपन। ठीक है, डेटा, फीचर्स, डेटा, डिटेल डेटा एनालिसिस में, रिपोर्टिंग में समराइज डेटा, फीचर्स, टाइम, एनालिसिस में पास्ट प्लस फ्यूचर, रिपोर्टिंग में पास्ट ओनली। फीचर्स क्या है, यूज, एनालिसिस में डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन देना। फीचर्स, कॉम्प्लेक्सिटी, एनालिसिस में क्या है, कॉम्प्लेक्स, रिपोर्टिंग में क्या है, सिंपल। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिफरेंस है एनालिसिस और रिपोर्टिंग में। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जब भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है एग्जाम में, तो क्या होता है, उसमें यदि मार्क्स टोटल 100 नंबर का और किसी स्टूडेंट का 80 नंबर आ गया, फिर भी जो क्या होता है, यदि वह मार्क्स 80 नंबर आ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, रिजल्ट रिप्रेजेंट हो गया, वह हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्ट। ठीक है, वह हमारा रिपोर्ट हो गया, रिपोर्टिंग आ गया। ठीक है, बट एनालाइज क्या होता है, उस रिजल्ट में एनालाइज करना। ठीक है, क्यों मार्क 80 नंबर आया, ठीक है, क्यों मार्क 80 नंबर आया, ठीक, रीजन क्या है 80 नंबर आने का। ठीक है, ये सब एनालाइज करना क्या कहलाता है, एनालाइजिंग। ठीक, और रिजल्ट प्राप्त करना, विजुलाइज करना, रिपोर्टिंग कहलाता है। ठीक, वाई बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग गिव्स इंफॉर्मेशन, एनालाइजिस गिव्स अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। ऑनलाइन ट्रिक क्या है, रिपोर्टिंग इक्वल व्हाट हैपेंड। ठीक है, और एनालिसिस मतलब व्हाई एंड व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब देखिए टॉपिक, लास्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल। ठीक है, आधुनिक डेटा एनालिटिक्स टूल, आधुनिक समय में किन डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज, किन एनालिटिक टूल का यूज किया जाता है। डिफिनेशन देखिए क्या होता है, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल का डिफिनेशन क्या होता है, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स आर सॉफ्टवेयर technology used to analyze large data and extract useful insights। ठीक है, मॉडर्न डेटा एनालिटिक्स टूल्स वे सॉफ्टवेयर हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं जिनकी मदद से बड़े डेटा का विश्लेषण करके यूजफुल जानकारी निकाली जाती है। टूल्स इक्वल सॉफ्टवेयर। मेन मॉडर्न टूल्स, ठीक है, मेन क्या होते हैं, फर्स्ट देखिए पाइथन। पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। एग्जाम्पल, डेटा एनालिसिस, स्क्रिप्ट, एआई मॉडल। सेकंड क्या है, देखिए टूल्स, आर लैंग्वेज। ठीक है, आर इज यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा विजुलाइजेशन। एग्जाम्पल, ग्राफ, चार्ट। ठीक है, थर्ड हैडूप, हैडूप इज यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज डेटा। एग्जाम्पल, बिग डेटा स्टोरेज। रियल लाइफ में आपने देखिए लार्ज कंपनी डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, फोर्थ क्या, अपाचे स्पार्क, स्पार्क इज यूज्ड फॉर फास्ट डेटा प्रोसेसिंग। अपाचे क्या होता है, फास्ट डेटा को प्रोसेस करने में यूज किया जाता है। रियल लाइफ यहाँ पर रियल टाइम एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस मतलब जैसे लाइव यूट्यूब पर वीडियो चल रहा है
लोगों का कमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए अपाचे स्पार्क का यूज किया जाता है। ठीक है, रियल लाइफ, ठीक है, लाइव डेटा प्रोसेसिंग। 5 क्या है, टैब्ल्यू। टैब्ल्यू इज यूज फॉर डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, टैब्ल्यू का यूज होता है डेटा को विजुलाइज करने के लिए। एग्जांपल डैशबोर्ड, जैसे कंपनियों के डैशबोर्ड में क्या होता है, सभी डेटा शो होते हैं, देखते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल बिजनेस रिपोर्ट। 6 क्या है, पावर वी आई। पावर वी आई इज ए माइक्रोसॉफ्ट टूल फॉर डेटा विजुलाइजेशन। ठीक है, पावर वी आई क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट टूल होता है पावर विजुलाइजेशन। ठीक है, डेटा विजुलाइजेशन, डेटा को विजुलाइज करता है। एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, एग्जांपल ग्राफ्स डैशबोर्ड। ठीक है, डेटा को ग्राफ के रूप में शो करना। रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, कंपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक है, कंपनी के परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो होते हैं। तो ये रहा आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, त्रिपाठी टेक्निकल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, किस प्रकार का वीडियो है, ठीक है, आपको हर एक टॉपिक समझ में आया या किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए। ठीक, और वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। ठीक है, जो भी बीटेक 6 सेमेस्टर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट।